एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी विद मुस्कान। एंड आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:20 इन द मॉर्निंग बिकॉज आज मेरे बीएड का फर्स्ट स्कूल विज़िट है एंड द स्कूल इज़ लाइक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। सो ये विज़िट क्या है क्या नहीं है वो हमें बाद में ज़रा डिस्कस करेंगे क्योंकि वी हैव टू रीच द स्कूल बाय 7:30 क्योंकि आज स्कूल में बच्चों का स्पेशल असेंबली है विच इज़ रिपब्लिक डे से रिलेटेड। सो वी हैव टू गो एंड वी हैव टू गो प्रायर फ्रॉम द टाइम। सो आर रीचिंग टाइम है 7:30 और अभी मुझे टाइम लगेगा तैयार होने में। सो आई एम वेयरिंग अ सूट, इसके नीचे आई एम वेयरिंग अ जीन एंड इसके साथ आई हैव अ कोट एंड स्कार्फ एंड अ बैग क्योंकि कल बारिश हुई थी दिल्ली में और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। सो लेट्स गो गेट रेडी एंड I'll मेक श्योर कि मैं आपको इस थ्रू आउट द व्लॉग में बताती रहूँ कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया एज आवर फर्स्ट स्कूल विजिट एंड ये कैसा रहा हमारा ऑब्जर्वेशन एंड ऑल एंड जो भी क्राइटेरिया हैं ऑब्जर्वेशन के, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, अपना मेकअप कर लेती हूँ एंड या इसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस बनाना तो अलाउड नहीं ऑब्वियसली, सो वहाँ की क्लिप्स थोड़ी कम हो सकती है बट ऑब्वियसली आई एम गोना शेयर टू यू माई एक्सपीरियंस हाउ वाज दैट। सो लेट्स गो एंड गेट रेडी फटाफट से। डन विद माई मेकअप। सो आई एम डन विद माई मेकअप और मेकअप मैंने बहुत मिनिमल रखा है, काजल भी लगा लिया, लिप ग्लॉस एंड ऑल सब कुछ। अब बस ऊपर से जैकेट डालनी है एंड देन स्कार्फ लेना है, अपना बैग पैक करना है। इट्स ऑलरेडी 7:20। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी लिया एंड या ये सारी चीज़ें डन। अपने नोट्स सब बना लिए, जो भी चीज़ें आज रिकॉर्ड करनी है वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट है एंड इसके बाद बस बैग पैक करके निकलना है। एंड सैडली आज मेरी बहन भी जा रही है वापस बैंगलोर, तो उसको भी सी ऑफ करने जाना है एयरपोर्ट। तो फिर डायरेक्ट स्कूल के बाद एयरपोर्ट का व्लॉग होगा क्योंकि आई एम गोइंग टू ड्रॉप माई सिस्टर एट द एयरपोर्ट। शी इज़ लिविंग इन बैंगलोर, सो या आई एम क्वाइट सैड बट इट्स ओके, शी हैज़ टू गो, शी हैज़ टू लीव, दैट्स इट। हाँ, मेरी मम्मा कह रही है कि मेरे को भी, और मेरी मम्मा कह रही है कि मेरे को भी दिखाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, ये क्या। सर दर्द सो हियर शी इज। मेरे सर में दर्द है ना, फिर भी मैंने उठ करके बनाया अपने मुन्नू के लिए। थैंक यू मम्मा। चलो अभी आप आराम कर लो, अभी आप आराम कर लो, ठीक है। ओके, मैं फटाफट अपना लंच पैक करके बैग पैक कर लेती हूँ। ओके जान, ठीक है, बाय बाय बुई। ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाइएगा, अच्छे से रहिएगा, लंच कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। पापा बोलिए, कुछ बोलना है आपको? ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट पापा। और आप तो मेरे को मिलेंगे अब सीधा मेट्रो पे, ठीक है। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी मैं आगे। ओके पापा। पापा हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, आज स्कूल के लिए छोड़ने जा रहे हैं पर टीचर बना के। हाँ, आज बच्चा मेरा टीचर बन के जा रहा है पहली बार।
ठीक है। अब पहले स्टूडेंट बन के जाता था और आज टीचर बन के जाता है। हाय गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन स्कूल एंड अभी यहाँ पे असेंबली हो रही है एंड ऑल। सो दिस इज इट, दिस इज द स्कूल एंड वहाँ पे इको क्लब एंड देन वहाँ पे गोली बाय गली में जा रहा हूँ खेलते दौड़ा बाय। भी जा रही हूँ बाय बाय। लग नहीं रहा भाई कि तुम दुखी हो। अब नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सोसाइटी में। गंदा बच्चा हो गया है, पर लग नहीं रहा कि तुम्हें दुख हो रहा है। मैंने बैग में बहुत सारे सामान रख लिया है, मेरा 1 साल का काम खत्म हुआ है। छोड़ने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहे हैं पापा। मुझे अब मुझे आज स्कूल से ये बैच मिला है। दुख हो रहा है। दुख हो रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि दुख हो रहा है। इसको दुख इसलिए हो रहा है कि इसको कैश नहीं मिल रहा अब, है ना। ये खुशी वाला दुख है। इंटरनेशनल सेम शूज। मैं कह रही हूँ इंटरनेशनल की बात अच्छी है, बहुत तेज चल रहा है। हाँ They're legit walking and I have to walk. Go. ओके सो आपने आगे का व्लॉग तो देख ही लिया है कि मैं स्कूल गई एंड उसके बाद मैं एयरपोर्ट गई अपनी बहन को ड्रॉप करने एंड अभी नेक्स्ट डे है, टुडे इज़ 25th of January एंड अभी मैं बैठ के कुछ कंटेंट शूट कर रही थी जो मेरे PR पैकेजेस थे उनके। सो अभी मुझे टाइम मिला है आपको डिटेल बताने का कि एक्चुअली में जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है स्कूल का ये एक्चुअली में था क्या और इसमें मैं करना क्या था। सो बेसिकली जो स्कूल मुझे मिला था इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट स्कूल एंड या तो उस स्कूल में हम गए। देन सुबह सुबह जाने के बाद आपको ऐसे तो नहीं कि आपको एकदम ही एंट्री दे देंगे, आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देयर विल बी, हमने एंट्री करी, देन विल गो इनसाइड, देन हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली आर सीनियर्स वो देयर जिनके इंटर्नशिप है वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। देन हम वहाँ पे गए तो हमारा जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है इनिशियली ऑफ 2 days, एक कल था और एक हमारा ट्यूसडे को होने वाला है एंड इसमें कुछ पैरामीटर्स है जिस पे हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, देन रिपोर्ट बनाना है। सो मैं आपको इतना डिटेल तो नहीं दे सकती कि कौन सा स्कूल था क्या था। सो जो पैरामीटर्स है वो थे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्लासरूम की कंडीशन कैसी है, लाइब्रेरी कैसे हैं, प्लेग्राउंड, ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशरूम, ये बेसिक चीज़ें। ये फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारे फील्ड ऑब्जर्वेशन का कि हमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है ना, सारी चीज़ें हमें अपने नोट्स में लिखते रहनी है कि व्हाट वी ऑब्जर्व एज अ पर्सन देयर एज अ टीचर एक्चुअली। नाउ सेकेंडली इंक्लूसिविटी है, एक्सेसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं तो उनके लिए वो स्कूल कितना एक्सेसिबल है एंड लैब्स की कंडीशन कैसी है एंड पेडागोजी कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है, थ्योरी बेस्ड लर्निंग है, रोट लर्निंग है एंड जो टीचर है वो कैसे मेथड यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द क्वेश्चनिंग मेथड और द टेम्परमेंट मेथड और जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें। तो उसके बेसिस पे हमें ऑब्जर्व करना ना, हमारी टाइमिंग जो है स्कूल टाइमिंग के हिसाब से होती है। अगर 8 o'clock बच्चों की असेंबली हो रही है तो हमें भी वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा असेंबली में। एंड देन हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, लाइक दे आर वेरी काइंड, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी वो हमें अपने साथ, क्योंकि जो टीचर्स हैं जो जो परमानेंट टीचर्स हैं वहाँ पे वो आपको ऑब्वियसली अलाउ नहीं करते कि आप उनकी क्लास में जाओ और बैठो और ऑब्जर्व करो या क्लास के साथ कुछ भी आप ऐसा करो। तो जो सीनियर्स हैं जिनको जो क्लास अलॉट हुई है उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी। उन्होंने कहा कि हम 6 स्टूडेंट्स हैं अगर तो पर 2 पर्सन जो है वो हमारे सीनियर्स के साथ चले जाएं एंड उनकी क्लास में बैठ के ऑब्जर्व कर। तो हम उनकी क्लास में गए, हमने ऑब्जर्व किया, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी एंड सबसे अच्छी बात कल जो था रिपब्लिक डे का फंक्शन था तो हमने वो भी अटेंड किया एज अ टीचर एंड इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग कि बच्चे आपको गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम आपको ग्रीट कर रहे हैं एंड या सो
द एक्सपीरियंस वॉज टोटली वेरी अमेजिंग. एंड यू नो, आप जब ऐसे एक्सपीरियंस लेते हो लाइफ में पहली बार फर्स्ट, आपको तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, नाउ यू आर लिविंग एट दैट पोजिशन ऑफ योर लाइफ वेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको ग्रीट करेंगे, आपको उनको रिप्लाई करना होगा, नॉट एज अ फ्रेंड, नॉर एज यू नो, नॉट एज अ दीदी एंड ऑल. यू आर अ टीचर राइट नाउ. सो yeah, it's a very great feeling that you came here. And after that जो मेरा सेकेंड विजिट है वो ट्यूसडे है. सो लेट्स सी वो कैसा होता है. हमारा जो लंच था, मतलब हम गए तो हम स्टाफ रूम में ही बैठे थे, तो स्टाफ रूम में हम गए, वहाँ पर हम जाके बैठे, हमने बहुत सारी चीज़ें करी, पिक्चर्स भी क्लिक करी ऑब्वियसली. एंड हमारी जब प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ोटो लेनी है आप ले लो, बिल्डिंग्स की लेनी है ले लो, बट मेक श्योर कि कोई भी स्कूल का बच्चा उसमें ना दिखे. एंड दैट्स यू नो दैट्स रियली ऐसी चीज़ है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऑब्वियसली उनका अपना एक, आप एक अथॉरिटी वाले प्लेस में हो तो आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े. सो या दैट टोटली अंडरस्टैंडेबल. एंड उसके बाद वील वेंट ऑल द प्लेसेस. हमने बच्चों से भी थोड़ी बहुत बात करी. एंड yeah, it was a very nice experience for me and I'm very excited now. I am feeling that I'm very excited for my internship. So my internship will start from the August, this year August, yeah. And तब तक मेरा ये semester भी end हो जाएगा and हमारा observation भी हो गया. And one thing I could say that जिस स्कूल में मैं गई थी वहाँ के बच्चे are totally amazing. Like they are damn intelligent. I have never seen a intelligent kid like them. They're so, even the boys are participating in science. They are not, you know, sitting back. And the best part, the front benchers and the back benchers both were cooperating the class well. The back benchers are giving more answer this time, so the myth that back benchers will do nothing in life has been cleared off. And yeah, and it feel very amazing. एक nostalgia सा आया स्कूल में घूम के, classes को देख के, and it felt like that once I was a kid roaming around like other people playing. And yeah, so it was a very nice experience. And जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको हमेशा याद रह जाता है. सो आई absolutely remember this experience for rest of my life and I hope that I'll be a teacher soon. And yeah, that's it. अभी के लिए तो मेरे पास इतना ही एक्सपीरियंस है. एंड जब मेरी सेकेंड विजिट होगी तो उसके बाद I'll share more experience और इसके बारे में कि जो B.Ed कोर्स है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं. एंड ऑल्सो जो हमारे टीचर्स थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि जो पहले B.Ed होता था वो 9 months का होता था. एंड आई वाज लाइक 9 months कितना ईजी है कि मतलब 9 months में आपका B.Ed भी कंप्लीट, आपकी जॉब भी लग जाती थी उस टाइम पे. बट अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा यू नो रेस है हर एक फील्ड में. तो डिस्ट्रैक्टेड भी है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा. आप ये नहीं बोल सकते कि कंपटीशन ही नहीं है. इवन द टीचर्स सेज कि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है. छोटे से छोटे कोर्स में भी लोग जो है यू नो धक्के खा रहे हैं काम करने के लिए एंड इन सारी चीज़ों में. एंड नाउ पहले तो ड्यू मिल भी जाता था ईजिली, अब तो ड्यू मिलना भी बच्चों का ड्रीम हो गया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं. अब आप उनको लक बोलो, उनकी मेहनत बोलो, उनकी कैटेगरी बोलो, जो भी है दे वर देयर. सो लिमिटेड सीट है, इतनी सारी सीट्स भी नहीं है. तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो हैं वो आगे आ जाएंगे. कुछ अगर अच्छे मार्क्स में, इंटेलिजेंट भी है, लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं, टैलेंट भी है, स्टिल वो रह जाते हैं. तो या दैट्स ट्रू. जब टीचर ने बात कही तो ये सच बात है, ये होता है एंड ये एक्चुअली में होता है. सो शी सेज कि उनकी जॉब जब लगी थी एंड कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई. एंड उसके बाद हमें लगा कि ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो 9 months का था B.Ed बट नाउ इट्स नॉट. सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये डे ड्रीमिंग छोड़ देनी चाहिए एंड हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली उस टाइम पे एंट्रेंस भी अलग थे, सारी चीज़ें अलग थी. तो अभी आपको C.Ted का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. C.Ted इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम. उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं जैसे DSSS. आप ये नहीं सोचोगे कि C.Ted क्लियर हो गया तो आप टीचर बन जाओगे. उसके बाद भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं. देयर इज़ लाइक मल्टीपल स्टेयर्स टू बी अ टीचर एंड देन फाइनल यू विल हैव योर इंटरव्यू. सो आई होप वी ऑल जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, यू फील एस्पिरेटेड एंड यू फील यू नो इंस्पायरिंग थ्रू द जर्नी. एंड
डोंट वरी, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दिस बीएड एंड अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना तो आप कैसे ले सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दैट। एंड लेटर ऑन जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी मैं डेली अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अब आज की टीचिंग का जो मेथड है वो बहुत अलग है पुरानी टीचिंग से। हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है और हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी टीचिंग मेथड होती है, स्टेम है, टीपैक है एंड मैनी अदर थिंग्स आर वर देयर। सो अब की टीचिंग का जो मेथड है वो है इंटीग्रेटेड मेथड। इट्स नॉट लाइक द सेपरेट सब्जेक्ट यू आर टीचिंग। इफ आई से आई एम अ बायो टीचर एंड आई डोंट नो एनी physics thing, so it cannot be there. If you are teaching till 10th, you'll have to know each and everything wisely. So today's learning method is basically integrated, and ऑब्वियसली जो इंटीग्रेटेड मेथड है वही सबसे बेस्ट मेथड है, वही ऐसा मेथड है जो बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड बाकी सारी चीज़ें डेवलप करता है. सो माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. एंड इस स्कूल में, जिस स्कूल में मैं गई थी वहाँ पे 2 बोर्ड चलते हैं, एक DBSB है, एक CBSE है. DBSB इज़ लाइक दिल्ली बोर्ड एंड CBSE इज़ लाइक सेंट्रल बोर्ड. सो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी थी कि एक ही स्कूल में 2 बोर्ड्स चल रहे हैं एंड उसमें भी कुछ बच्चों जो DBSB वाले बच्चे उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लाइक प्री बोर्ड्स. सो यू नो इट्स वेरी यूनिक टू नो एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिले हमें. एंड इवन द प्रिंसिपल वॉज सो गुड. आई हैव नेवर सीन अ काइंडेस्ट प्रिंसिपल लाइक हर. शी गिव परमिशन टू अस, लाइक हम जा सकते हैं. इवन उन्होंने कहा कि अगर हमारे सीनियर्स के एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है तो हम उनके साथ जाके एक एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. ना वो सो काइंड एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज सो गुड. एंड वहाँ जाके मैं अपने बचपन के कुछ टीचर्स को भी मिली एंड उनसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई. एंड ऐसा होता है कि वो टीचर्स जो थे वो कह रहे थे कि हम बच्चों के फेस भूल जाते हैं बट बच्चे हमें नहीं भूलते. एंड दैट्स सो ट्रू. टीचर्स के फेस हम सबको याद रह ही जाते हैं. एंड उन सबसे मिल के एंड कल का दिन वॉज वेरी अमेजिंग. एंड या थोड़ा सा हेक्टिक था बट दैट्स फाइन. इतना तो आपको करना ही पड़ेगा इफ़ यू विल बी अ टीचर एंड इफ यू गो टू स्कूल. So that is all from my side, and that is all my experience about my first school visit as a government school visit, we can say. So after that, my second visit on Tuesday. Let's see how it goes. And if you have any doubt, you can comment down. And you'll have to subscribe to my channel so that I can make such an amazing and nice videos for you guys. And जो भी aspirants हैं वो मेरी videos देखें and उनको भी motivated feel हो. And अभी just कुछ PR packages के content shoot करके I am free. So इसके बाद I'll have to study because CTET का exam is on 8th of February. So let's see, I'll have to study for that. और इसके साथ ये है कि आप जब CTET के लिए प्रिपेयर करते हो तो अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे होगे ना तो आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि NCERT आप मोस्टली वहीं से कवर कर लेते हो. सो मेरा टैक्टिक्स भी वही है. अगर मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो मेरा, अगर मैं 7th क्लास को पढ़ा तो मेरा 7th और 6th जो है वो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा NCERT पार्ट कंप्लीट है. एंड बेसिकली वो NCERT बेस्ड ही टेस्ट होता है एंड जो हिंदी इंग्लिश का बचा वो भी उसी से कंप्लीट हो जाएगा. बट स्टिल लेट्स सी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा CTET के लिए एंड लेट्स सी हाउ इट गोज एंड कितने मार्क्स आते हैं. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड ये वीडियो कल से आज ख़त्म हो रहा है. सॉरी फॉर दैट बट इट्स ओके. एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक गुड वीडियोज़ आगे. And thank you so much watching it till now. And subscribe to my channel, give it a like, comment down if you have any doubt, and I'll see you in the next vlog. Bye.